अनिरुद्ध एक छोटी सी झुग्गी में अपनी माँ सुहानी के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना था, टूटी छत, हवा आने वाली दीवारें और दो पुराने बिस्तर। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन फिर भी घर में प्यार भरपूर था। सुहानी रोज सुबह लोगों के घरों में बर्तन मजदूरी करती और शाम को थककर लौटती। उसकी एक ही चाहत थी, अनिरुद्ध पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे वो परेशानियां न सहनी पड़े जो उसने झेली थी। अनिरुद्ध बचपन से होशियार था। वह स्कूल से लौटकर माँ के पैरों की मालिश करता और कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। सुहानी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। वही मुस्कान अनिरुद्ध की सबसे बड़ी ताकत थी। एक सर्द सुबह सुहानी को तेज बुखार हुआ। उसने इसे आम बीमारी समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद भी बुखार कम नहीं हुआ। उल्टा उसकी सांसें भारी होने लगी और सीने में जलन महसूस होने लगी। अनिरुद्ध घबरा गया और माँ को पास की क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि सुहानी के फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन है और तुरंत इलाज की जरूरत है। उन्होंने जो दवाइयां लिखी, उनकी कीमत लगभग 2400 रुपए थी। इतने पैसे कभी घर में थे ही नहीं। सुहानी ने पर्ची मोड़कर वापस कर दी और बोली, बेटा, इतना खर्च मत कर, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अनिरुद्ध का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ का इलाज जरूर करवाएगा। अगले ही दिन से वह 3 जगह काम करने लगा। सुबह होटल में बर्तन, दोपहर में ईंट भट्टी और शाम को सब्जी की दुकान में वजन उठाने का काम। हफ्तों की मेहनत के बाद भी वह सिर्फ 700 रुपए ही जोड़ पाया। इस बीच सुहानी की हालत और बिगड़ती गई। एक रात वह अचानक दर्द से तड़प उठी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अनिरुद्ध उसे बाहों में उठाकर सरकारी अस्पताल ले गया। अस्पताल में भीड़ ज्यादा थी, डॉक्टरों की कमी थी और इलाज की रफ्तार धीमी। एक नर्स ने जांच देखकर कहा, स्थिति गंभीर है, आईसीयू चाहिए। लेकिन आईसीयू के लिए एडवांस फीस जमा करनी होगी। अनिरुद्ध के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसने कांपते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया इलाज कर दीजिए। नर्स ने अफसोस से सिर हिलाया, नियम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ को बचा लो, मैं काम करके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन हर तरफ वही जवाब मिला, हमारे पास पैसे नहीं हैं, पहले का कर्जा चुकाओ, हम मदद नहीं कर सकते। दिल टूटता हुआ वापस जब वह अस्पताल पहुंचा, तो डॉक्टर बाहर खड़े थे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, हमें माफ कर दो बेटे, हम इन्हें नहीं बचा पाए। अनिरुद्ध की दुनिया उसी पल बिखर गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ गरीबी से नहीं, बल्कि इलाज की कमी से मरी थी। उसने अपनी माँ के ठंडे हाथ पकड़े और रोते हुए कहा, माँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको बचा लेता। उस रात अस्पताल की बेंच पर बैठते हुए उसने एक फैसला किया, वह डॉक्टर बनेगा। ऐसा डॉक्टर जो गरीबों का मुफ्त इलाज करे, ताकि कोई दूसरी माँ पैसे की वजह से जान न गंवाए। उस दिन से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। कई बार भूखा सोया, कई बार सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा, लेकिन उसने अपनी कसम नहीं तोड़ी। सालों बाद उसने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा दी। नतीजा आया और वह पास हो चुका था। उसे स्कॉलरशिप मिली और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। पढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन उसके पास एक ताकत थी, अपनी माँ की याद और उसकी मौत का दर्द। 6 वर्ष बाद जब वह सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बना,
तो सबसे पहले उसी सरकारी अस्पताल गया जहां उसकी मां का इलाज अधूरा रह गया था। आईसीयू के बाहर खड़े होकर उसने धीमे से कहा, मां, अब कोई गरीब मां इलाज के बिना नहीं मरेगी। मैं वादा निभा चुका हूं। आज अनिरुद्ध वही डॉक्टर है जो गरीब मरीजों से पैसे नहीं लेता। उनकी मदद में ही उसे अपनी मां दिखाई देती है।